आज हम आपको साइकस के बारे में बताएंगे। साइकस को कॉमनली देखा जाए तो सैगो प्लांट कहते हैं। साइकस को क्या कहते हैं? सैगो प्लांट। और सैगो क्या होता है? सैगो एक प्रकार का स्टार्च है। सैगो क्या है? स्टार्च है। अगला इंपॉर्टेंट चीज है, सैगो मिलता कहां से? तो सैगो मिलता है, कहां से प्राप्त होता है? स्टेम से। तो क्वेश्चन पूछा आता है कि सैगो कहां से मिलता है। ठीक है, कहां से मिलता है? ये स्टेम से। ठीक है। अगला चीज इंपॉर्टेंट है कि साइकस की बहुत सारी स्पीसीज पाई जाती है, जैसे साइकस रिवोल्यूटा। इंडिया में देखा जाए बहुत सारी स्पीसीज, साइकस रिवोल्यूटा, साइकस लॉन्गिफोलिया, साइकस रम्फे। ठीक, बहुत सारी स्पीसीज है। इसमें साइकस रिवोल्यूटा को कॉमनली क्या कहा जाता है? सैगो प्लांट। ठीक है। अगर साइकस के प्लांट बॉडी को देखें तो मेन प्लांट बॉडी इसकी स्पोरोफिटिक होती है। स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी। साइकस की प्लांट बॉडी कैसी होती है? स्पोरोफिटिक। और इसको तीन भागों में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी को हम तीन भागों में डिवाइड कर सकते हैं। पहला रूट, दूसरा स्टेम, तीसरा लीफ। अगला इंपॉर्टेंट है कि साइकस की जो प्लांट बॉडी होती है वो अनब्रांच टाइप होती है। कैसी होती है? अनब्रांच टाइप। ब्रांच प्लांट बॉडी इसमें नहीं पाई जाती। अगर इसके प्लांट बॉडी को हम देखें, टैप रूट हो गया, कुछ रूट बाहर निकल आती है, इसका डिस्कशन भी बाद में होगा। यदि जिम्नोस्पर्म के स्टेम को देखें तो हम देख रहे हैं कि अनब्रांच्ड है। ठीक है। और ये कैसा प्लांट बॉडी है? स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी। इसमें ये लीफ है, फोलियज लीफ, ये स्केली लीफ है, ये स्टेम है, स्टेम पे परसिस्टेंट स्कार पाया जा रहा है, और ये रूट है। तो हम बताएं आपको कि प्लांट बॉडी जो होती है, ठीक है, इसमें अनब्रांच्ड है। ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है, अगर इसके प्लांट बॉडी पे देखें तो बहुत सारे निशान पाए जाते हैं। स्टेम पे इस पे बहुत सारे निशान पाए जाते हैं। निशान क्यों बन रहा है? स्कार क्यों बन रहा है? स्कार इसलिए बनते हैं जो लीफ गिरती है उसके कारण स्कार बनते हैं। इसे कहते हैं परसिस्टेंट स्कार। जो परमानेंट स्कार होता है उसको क्या कहते हैं? परसिस्टेंट स्कार। और इसके स्टेम पे ही देखा जाता है बल्बिल्स पाई जाती है, और बल्बिल्स जो है टूट कर अलग हो जाती है और वेजिटेटिव प्रोडक्शन में भाग लेती है। ठीक। तो सबसे पहले स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी में हम रूट को देखेंगे। यदि रूट को देखें तो इस पे मेन रूट कौन सी होती है? टैप रूट। टैप रूट के अलावा इसमें कुछ जड़ें जो ऊपर निकल आती हैं, ठीक है, जमीन से ऊपर निकल आती हैं, सॉइल से ऊपर आ जा रही हैं, उसे कहते हैं कोरालाइट रूट। कोरालाइट रूट जो होती है वो एपोजियोट्रॉपिक टाइप होती है। कैसी होती है? एपोजियोट्रॉपिक। कैसी होंगी? एपोजियोट्रॉपिक। एपोजियोट्रॉपिक मतलब ये है कि ये ग्रेविटी से ऊपर है, सॉइल से ऊपर है। ठीक है, ठीक है ना। या इसको कह सकते हैं निगेटिवली जियोट्रॉपिक रूट। कोरालाइट रूट की खासियत क्या है कि यहाँ पे सिम्बियोटिक एसोसिएशन पाया जाता है। किसका? ब्लू ग्रीन एल्गी का। किसका एसोसिएशन पाया जाएगा? ब्लू ग्रीन एल्गी। इसमें दो एल्गी बहुत मेन है जो पाई जाती है कोरालाइट रूट में। एक है एनाबिना और दूसरा कौन सा है? नास्टा। दो इसमें ब्लू ग्रीन एल्गी प्रसिद्ध है। तो कोरालाइट रूट जो है एपोजियोट्रॉपिक टाइप होती है या नेगेटिवली जियोट्रॉपिक होती है। इसमें सिम्बियोटिक एसोसिएशन पाया जाता है किसका? ब्लू ग्रीन एल्गी का। ठीक है। ब्लू ग्रीन एल्गी क्या करती है? नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य करती है, और बदले में इसको क्या मिलता है? शेल्टर मिल रहा है। ब्लू ग्रीन एल्गी दो प्रकार की है, एनाबिना और नास्टा। देखा यह जाता है कि कोरालाइट रूट के
कार्टेक्स रीजन में। कौन सा? कार्टेक्स, मिडिल कार्टेक्स रीजन में ये ब्लू ग्रीन एल्गी पाई जाती है। तो अब हो गया रूट के बारे में। रूट के बाद हम दूसरा देखेंगे स्टेम। रूट के बाद हम क्या देखते हैं? स्टेम को। स्टेम जैसा हम पहले ही बता चुके हैं, स्टेम क्या है? अनब्रांच्ड है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है, ये डायोसियस प्लांट है। कैसा प्लांट है? डायोसियस। डायोसियस का मतलब क्या है? डायोसियस का मतलब ये होता है मेल प्लांट और फीमेल प्लांट अलग अलग होते हैं। ठीक है, या कह सकते हैं मेल सेक्स ऑर्गन मेल प्लांट पे, फीमेल सेक्स ऑर्गन फीमेल प्लांट पाए जाते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज, अगर स्टेम को देखें तो इसमें म्यूसिलस कैनाल पाई जाती है। साइकस में क्या पाया जाता है? म्यूसिलस कैनाल। और म्यूसिलस कैनाल कहां पाई जाती, कैसी होती है नेचर की? ओरिजिन कैसी होती है? साइजोजीनस। साइजोजीनस ओरिजिन शो करती है। साइजोजीनस मतलब ये है कि सेपरेशन ऑफ सेल से, ठीक है, जो कैनाल बन रही है उसे क्या कहते हैं? साइजोजीनस। तो म्यूसिलस कैनाल कैसी ओरिजिन है? साइजोजीनस। अगला इंपॉर्टेंट चीज है, स्टेम को अगर देखें तो इसमें वैस्कुलर टिश्यू जाइलम और फ्लोएम पाए जाते हैं। ठीक है, वैस्कुलर टिश्यू क्या पाया जाना है? जाइलम और फ्लोएम। अगर जाइलम की बात करें तो जाइलम में इस पे क्या पाया जाता है? ट्रैकिड्स। जाइलम में क्या पाया जाता है? ट्रैकिड्स। इसमें वेसल्स ऑब्सेंट होते हैं। वेसल्स क्या है? ऑब्सेंट है। अगर वेसल्स नहीं है तो ऐसी उड जो होती है वो नॉन पोरस उड होती है। नॉन पोरस और सॉफ्ट उड। ठीक है, अगर वेसल्स ऑब्सेंट है तो इसकी उड कैसी होगी? नॉन पोरस और सॉफ्ट उड। ठीक है, अगर हम फ्लोएम को देखते हैं, जाइलम के बाद किसको देखें? फ्लोएम को। तो फ्लोएम में हम देखते हैं कंपेनियन सेल और स्यूप ट्यूब सेल। दोनों क्या होते हैं? ऑब्सेंट होते हैं। कंपेनियन सेल और स्यूप ट्यूब दोनों क्या होते हैं? ऑब्सेंट होते हैं। ठीक है, ना कंपेनियन सेल पाई जाएगी ना स्यूप ट्यूब पाई जाएगी। कंपेनियन सेल के स्थान पर इसमें पाए जाएंगे एल्ब्यूमिनस सेल्स। एल्ब्यूमिनस सेल्स। और यहां क्या पाया जाएगा? यहां पाया जाएगा स्यूप सेल, स्पिंडल सेल, स्यूप सेल। सिंगल सेल की स्पिंडल सेल, स्यूप सेल। ठीक है, तो ये हो गया जाइलम के बारे में, फ्लोएम के बारे में, म्यूसिलस कैनाल के बारे में। अब इसमें हम आते हैं वैस्कुलर बंडल में ही हम कैम्बियम के बारे में देखते हैं। यदि हम कैम्बियम को देखें साइकस के, तो कैम्बियम इसमें पाया जा रहा है तो क्या होगा? इसमें सेकेंडरी ग्रोथ होगा। कैम्बियम में साइकस के कारण, तो कैम्बियम के कारण क्या होगा? सेकेंडरी ग्रोथ होगा। ठीक है, सेकेंडरी ग्रोथ होगा तो अंदर की तरफ जाइलम और बाहर की तरफ फ्लोएम बनेगा। कुछ समय बाद कैम्बियम की एक्टिविटी समाप्त हो जाएगी, रुक जाएगी, फिर दूसरा कैम्बियम बन जाएगा और दूसरा कैम्बियम फिर अंदर की तरफ जाइलम, बाहर की तरफ फ्लोएम बनाएगा। इस तरह ये प्रोसेस कई बार होगा। कैम्बियम की एक्टिविटी शुरू होगी, रुकेगी, फिर दूसरा नया कैम्बियम बनेगा, फिर उसकी एक्टिविटी होगी, अंदर जाइलम बाहर फ्लोएम, फिर रुक जाएगा, फिर दूसरे नया कैम्बियम बनेगा। तो इस तरह कई प्रोसेस होने पे क्या होता है? इसमें सेकेंडरी ग्रोथ स्पेशल टाइप होता है। स्पेशल टाइप मतलब ये, इसमें मेनी रिंग ऑफ जाइलम बन जाते हैं। बहुत सारे रिंग किसका बन जाएगा? जाइलम का, मेनी रिंग ऑफ जाइलम। और जब बहुत सारे रिंग जाइलम के पाए जाते हैं तो ऐसे उड को क्या कहा जाता है? पॉलीजाइलिक उड। ठीक है, तो बहुत सारा जाइलम बन जाए, जाइलम की रिंग बन जाए तो ऐसे उड को क्या कहेंगे? पॉलीजाइलिक उड। ठीक है, अगला इंपॉर्टेंट देखें, अगर इसके उड को देखें, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। अगर इसकी उड को देखें तो ये मैनोजाइलिक और पॉलीजाइलिक टाइप होता है। उड कैसी होती है? मैनोजाइलिक और पॉलीजाइलिक। पॉलीजाइलिक मतलब पता है?
पॉली मतलब बहुत सारा, जाइलिक मतलब जाइलम, बहुत सारे जाइलम की रिंग बनती है तो उसे कहते हैं पॉलीजाइलिक। और मोनोजाइलिक वुड क्या होता है? मोनोजाइलिक वुड वो वुड होता है जिसमें जाइलम कंटेंट लेस होता है, जाइलम की मात्रा क्या हो? लेस हो, और सेल्स लूजली अरेंज हो, सेल्स क्या हो? कॉम्पैक्टली नहीं, लूज अरेंज हो, ठीक है ना। तो ऐसे वुड को क्या कहेंगे? मोनोजाइलिक और पॉलीजाइलिक, ठीक है। तो इसमें जाइलम हो गया, फ्लोएम हो गया, कैम्बियम हो गया, म्यूसिलस कैनाल हो गया, ठीक है। और परसिस्टेंट स्कार के बारे में पहले बता दिए। अब हम स्टेम के बाद अगला देखते हैं लीफ के बारे में। यदि साइकस में लीफ को देखें तो लीफ दो प्रकार की होती है, एक फोलियस लीफ, दूसरा स्केली लीफ। स्केली लीफ जो होती है वो किसके लिए होती है? प्रोटेक्शन। ये ब्राउन कलर की होगी और क्या करती है? प्रोटेक्शन करती है। और दूसरा इस फोलियस लीफ जो होती है ये फोटोसिंथेसिस करती है, ठीक है। तो इस तरह लीफ इसमें कितने प्रकार की हो गई? दो प्रकार की। अगर लीफ को हम देखें, अगर एक सिंगल लीफ देख लें तो इसमें हम देखते हैं मिडरिप पाया जाता है, लेकिन लेटरल जो वेन होती है वेन नहीं पाई जाती है। तब लेटरल सप्लाई वाटर का कैसा होगा? लेटरल सप्लाई वाटर करने के लिए इसमें विशेष प्रकार का टिश्यू पाया जाता है, उसे कहते हैं ट्रांसफ्यूजन टिश्यू। देखिए इसको, ये एपिडर्मिस है, ये हाइपोडर्मिस है, हाइपोडर्मिस जो होती है लीफ की, साइकस की, वो कैसी होती है? स्क्लेरेंकाइमेटस, ठीक है। उसके बाद ये वैस्कुलर बंडल, ये जाइलम हो गया और ये फ्लोएम हो गया। और यहाँ पे देखते हैं ये संकन स्टोमेटा पाया है, नीचे क्या पाया है? संकन स्टोमेटा। और यहाँ ये पाया था ट्रांसफ्यूजन टिश्यू, तो ये हो गया ट्रांसफ्यूजन टिश्यू। टिश्यू ये हो गया वैस्कुलर बंडल, लीफलेट का अगर देख रहे हैं, ये हो गया हाइपोडर्मिस, हाइपोडर्मिस जो है, ठीक है, वो किसकी बनी है? स्क्लेरेंकाइमेटस, स्क्लेरेंकाइमा की है, ठीक है। ये हो गया संकन स्टोमेटा, तो अगर हम लीफ को देखें, इसमें मिडरिप पाया जाता है, लेटरल वाटर सप्लाई के लिए कोई वेन नहीं पाई जाती है। इसमें लेटरल वाटर का सप्लाई किससे होता है? एक स्पेशल टिश्यू से होगा, इसे क्या कहेंगे? ट्रांसफ्यूजन टिश्यू। अगर हम किसी भी लीफलेट को देखें तो इसमें हम देख रहे हैं कि बाहर की तरफ थिक क्यूटिकल पाई जाती है, बाहर की तरफ क्या पाई जाती है? थिक क्यूटिकल। तो क्यूटिकल का पाया जाना एक क्या है? जीरोफिटिक कैरेक्टर। हाइपोडर्मिस स्क्लेरेंकाइमेटस है, स्क्लेरेंकाइमेटस हाइपोडर्मिस पाया जाना, ये भी जीरोफिटिक कैरेक्टर है। अगला इंपॉर्टेंट है संकन स्टोमेटा पाया रहा, ये भी स्पोरोफिटिक कैरेक्टर है, ठीक है। अगला चीज देखते हैं, लीफ के नीचे की तरफ स्पाइन पाया रहा है बेस पर, ठीक है, रैक स्पेस पे स्पाइन पाया रहे, तो स्पाइन का पाया जाना भी जीरोफिटिक कैरेक्टर है। तो इस तरह हम देखते हैं साइकस क्या है या जिम्नोस्पर्म क्या होते हैं, एक तरह से जीरोफिटिक प्लांट होते हैं, ठीक है। अगला इंपॉर्टेंट, अगर वैस्कुलर बंडल को देखें, इसके वैस्कुलर बंडल को देखें लीफलेट के, तो नीचे की तरफ ये फ्लोएम है, हाफ मून शेप, हाफ मून शेप क्या है? फ्लोएम है। और ऊपर की तरफ
ये जाइलम हो गया। इसमें दो प्रकार के जाइलम पाए जाते हैं, ठीक है। पूछा आता है लीफलेट में कितने प्रकार के जाइलम है? दो प्रकार के जाइलम है। इस जाइलम को कहेंगे सेंट्रीपेटल, और ये दो जाइलम हैं, इनको ये जो है वो क्या कहलाएंगे? सेंट्रीफ्यूगल। सेंट्रीफ्यूगल। तो जब दो जाइलम किसी वेस्कुलर बंडल में पाए जा रहे हैं तो इस कंडीशन को हम कहते हैं डिप्लोजाइलिक। ये भी इंपॉर्टेंट है। इस कंडीशन क्या कहते हैं? डिप्लोजाइलिक, ठीक है। तो पूछता है डिप्लोजाइलिक कंडीशन कहाँ पाई जाती है? तो लीफलेट के वेस्कुलर बंडल में। डिप्लोजाइलिक जाइलम क्या है? सेंटर पे जाइलम पाया जाता है उसे सेंट्रीपेटल, और से वो क्या कहते हैं बीच में, जो परिधि में पाया जा रहा है सेंट्रीपेटल, और जो बीच में पाया जा रहा है उसे क्या कहते हैं? सेंट्रीफ्यूगल, ठीक है। और नीचे ये जाइलम जो है, फ्लोएम जो है कैसा है? क्रिसेंट शेप या हाफ मून शेप, ठीक है, फ्लोएम पाया जाता है। तो जब जाइलम फ्लोएम ये मिक्स टाइप दिखाई पड़ रहे हैं तो उस कंडीशन को कहते हैं मिसाज, लेकिन वास्तव में ये मिक्स नहीं है, इसलिए यहाँ पे हम कहते हैं इसको स्यूडो मिसाज। ठीक है, स्यूडो मतलब होता है झूठा, और मिसाज मतलब मिक्स, जाइलम फ्लोएम मिक्स हो। लेकिन यहाँ चूंकि है तो जाइलम कई ग्रुप में है, लेकिन फ्लोएम से मिक्स नहीं है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? स्यूडो मिसाज। तो पूछा जाता है स्यूडो मिसाज कंडीशन कहाँ पाई जाती है? तो लीफलेट के वेस्कुलर बंडल पे, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट चीज इसमें रैकिस है, ठीक है। अगर इसके रैकिस को देखें, ये लीफ की जो ये कंपाउंड पिगमेंटरी लीफ होती है, इस पे ये रैकिस कहलाता है। अगर रैकिस को हम देखें, ठीक है, तो रैकिस में वेस्कुलर बंडल जो होते हैं वो इन्वर्टेड ओमेगा शेप होते हैं। देख लेते हैं रैकिस को। ये वेस्कुलर बंडल है, ठीक है। तो ये क्या है? इन्वर्टेड ओमेगा शेप। वेस्कुलर बंडल कहाँ पाए जा रहे हैं? ये रैकिस में, ठीक है। कहाँ पाए जाएंगे? रैकिस में, ठीक है। तो ये हो गया इन्वर्टेड ओमेगा से वेस्कुलर बंडल कहाँ पाए गए? रैकिस पे। तो हम इस तरह लीफ के बारे में देखें कि स्केली लीफ क्या है, फोलियस लीफ क्या है, स्यूडोमेसार्स कंडीशन क्या है, सेंट्रीपेटल, सेंट्रीफ्यूगल, डिप्लोजाइलिक कंडीशन क्या है, ट्रांसफ्यूजन टिश्यू क्या है, ठीक है। अब हम अगला जो देखते हैं इसमें रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। यदि हम साइकस के रिप्रोडक्शन को देखें, ठीक है, तो इसमें पहला चीज इंपॉर्टेंट है कि साइकस एक डायोसियस प्लांट है। डायोसियस प्लांट मतलब ये हो गया कि मेल प्लांट फीमेल प्लांट अलग अलग होंगे। मेल प्लांट पे मेल कोन, फीमेल प्लांट पे फीमेल कोन होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम इस पे मेल कोन को देखते हैं, ठीक है। रिप्रोडक्शन में सबसे पहले हम किसको देखते हैं? मेल कोन को देखते हैं। या इसी को कह सकते हैं मेल स्ट्रोबिलस। मेल कोन या मेल स्ट्रोबिलस, ठीक है। अगर मेल कोन को देखें तो मेल कोन जो होता है वो फॉर्म होता है माइक्रोस्पोरोफिल से। किससे बनता है? माइक्रोस्पोरोफिल से। और माइक्रोस्पोरोफिल जो होता है वो कॉम्पैक्टली अरेंज होगा और कहां पाया जाएगा? अपेक्स पे, ठीक है। जो प्लांट अभी बना था, प्लांट पे देखे होंगे कि माइक्रोस्पोरोफिल ऊपर की तरफ पाए जाते हैं, वो कॉम्पैक्टली अरेंज हो जाते हैं, और स्टेम के अपेक्स रीजन पर वो क्या करते हैं? एक कोन बना लेते हैं। क्या बनाएंगे? कोन। यदि मेल कोन को देखें तो इस पर देखते हैं ढेर सारी माइक्रोस्पोरोफिल अरेंज है, ठीक है। मेल कोन जो होता है साइकस के मेल प्लांट के अपेक्स पे पाया जाता है। अपेक्स पे पाए जाने के कारण जो मेल प्लांट होता है उसका कंटिन्यूअस ग्रोथ नहीं हो पाता है, उसकी ग्रोथ कुछ समय बाद रुक जाती है। तो मेल कोन के उपस्थित होने के कारण शीर्ष पर तो उसकी ग्रोथ रुक जा रही है। तो इस प्रकार की जो ग्रोथ होती है मेल प्लांट में उसे कहते हैं सिम्पोडियल ग्रोथ।
सिम्पोडियल ग्रोथ। तो सिम्पोडियल ग्रोथ क्या है? जब अपेक्स पे मेल कोन बन जाए, प्लांट की ग्रोथ रुक जाए, तो ऐसी ग्रोथ को क्या कहते हैं? सिम्पोडियल ग्रोथ। तो सिम्पोडियल ग्रोथ किस पे पाया जा रहा? मेल प्लांट में। कहां पाया रहा? मेल प्लांट में। अगर मेल कोन, अब मेल कोन को देखते हैं तो किससे बना हुआ है? कॉम्पैक्टली अरेंज माइक्रोस्पोरोफिल। माइक्रोस्पोरोफिल को कॉमनली हम स्टेमन कहते हैं। क्या कहेंगे? स्टेमन के बराबर होता है माइक्रोस्पोरोफिल। अगर एक माइक्रोस्पोरोफिल को देखें तो इसमें दो पार्ट होते हैं। ऊपर वाला पार्ट जो नॉन फर्टाइल होता है उसे कहते हैं एपोफाइसिस। ऊपर वाला पार्ट जो नॉन फर्टाइल उसे क्या कहेंगे? एपोफाइसिस। और नीचे वाला पार्ट फर्टाइल होता है। ठीक है, इस फर्टाइल पार्ट के एबॉक्सियल रीजन या इसी को कह सकते हैं डॉर्सल सरफेस। एबॉक्सियल सरफेस या डॉर्सल सरफेस, उस पर डॉर्सल सरफेस पाए जाते हैं स्पोरेंजिया। अगर स्पोरेंजिया ग्रुप में अरेंज हो तो इन्हें क्या कहेंगे? स्वराई। ठीक है, अगर एक स्पोरेंजिया को देखें तो इसके अंदर पाए जाते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल। माइक्रोस्पोर मदर सेल डिप्लॉयड होते हैं जो मियासिस के द्वारा माइक्रोस्पोर या पॉलन ग्रेन बनाते हैं। जो माइक्रोस्पोर या पॉलन ग्रेन बनता है साइकस में, वो कैसा होता है? बोर्ड से। पूछा जाता है कैसा होगा? बोर्ड से। माइक्रोस्पोर या पॉलन ग्रेन कैसा होगा? बोर्ड से। ठीक है, अब माइक्रोस्पोर जो पॉलन ग्रेन्स पे बना, ठीक है, वो क्या होगा? पॉलिनेशन की क्रिया के द्वारा जाएगा कहां? फीमेल गैमेटोफाइट के पास। ठीक है, इसमें पॉलिनेशन की क्रिया जो होती है वो 3 सेल स्टेज पे होती है। कितने सेल स्टेज पे होगी? 3 सेल स्टेज पे। थ्री सेल स्टेज क्या होगा? पॉलिनेशन। और पॉलिनेशन जो होता है वो एयर के द्वारा होता है। किससे होता है? एयर के द्वारा। जब एयर के द्वारा पॉलिनेशन होता है तो उसे कहते हैं एनीमोफिली। एयर के द्वारा पॉलिनेशन क्या कहेंगे? एनीमोफिली। अब जो पॉलिनेशन हो रहा 3 सेल स्टेज में, उसमें 3 सेल कौन कौन सी होती है? इसको देख लेते हैं। एक है प्रोथीलियल सेल, एक है जनरेटिव सेल, और एक है ट्यूब सेल। ठीक है, रखने का तरीका है क्या? PGT। ठीक है, प्रोथीलियल सेल, जनरेटिव सेल, ट्यूब सेल। तो पूछा जाता है कई बार कि साइकस में पॉलिनेशन कितने सेल स्टेज पे होता है? कितने सेल स्टेज पे हो रहा है? 3 सेल स्टेज। ठीक है, और पॉलिनेशन किससे होता है? विल्ट के द्वारा होता है। अगला इंपॉर्टेंट चीज है इसमें जो पॉलन माइक्रोस्पोर पॉलन ग्रेन है कैसे है? बोर्ड से या बोर्ड से है। अगला इंपॉर्टेंट चीज है कि आगे चलकर जनरेटिव सेल 2 मेल गैमेट बनाएगा। क्या बनाएगा? 2 मेल गैमेट। यही बना देते हैं इसको। ये जनरेटिव सेल आगे चलकर क्या बनाएगा? 2 मेल गैमेट। इस मेल गैमेट में एक मेल गैमेट डीजेनरेट हो जाएगा, सिर्फ एक फंक्शनल होगा। और जो मेल गैमेट फंक्शनल होगा अगर उसको देखें, ठीक है, वो टॉप शेप होगा, लट्टू के आकार का होगा। और उस पर सीलिया और फ्लैजिला पाए जाएंगे। कैसा होगा? टॉप शेप। तो पूछा जाता है कि मेल गैमेट साइकस पे कैसा होता है? टॉप शेप। और ये जो होता है मेल गैमेट, इसका प्लांट किंगडम में सबसे लार्जेस्ट होता है। साइकस का मेल गैमेट प्लांट किंगडम में लार्जेस्ट है, ये चीज ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये हो गया मेल कोन के बारे में। ठीक है, अब हम देखते हैं फीमेल कोन को। ये साइकस में देखिए, ठीक है, तो साइकस में जो फीमेल प्लांट होता है उसमें फीमेल कोन अब्सेंट होता है। फीमेल कोन क्या होता है? अब्सेंट। यहां पे बच्चे धोखा खा जाते हैं। ठीक है, क्योंकि फीमेल कोन लिखा है, स्ट्रोबिलस लिखा है, तो लोग सोचते हैं फीमेल कोन पाया रहा। वास्तव में साइकस में अपेक्स पे फीमेल कोन नहीं पाया जाता है। ठीक है, फीमेल कोन नहीं पाया। क्यों नहीं पाया रहा? क्योंकि जो मेगास्पोरोफिल होते हैं वो कॉम्पैक्टली अरेंज होके कोन का निर्माण नहीं करते हैं। तो इसलिए फीमेल जो प्लांट होता है वो कंटिन्यूअस ग्रोथ करता है। तो वहां कंटिन्यूअस ग्रोथ होने के कारण फीमेल प्लांट में ऐसे ग्रोथ को मोनोपोडियल ग्रोथ कहते हैं। क्या कहते हैं? मोनोपोडियल ग्रोथ। पूछा जाता है मोनोपोडियल ग्रोथ क्या है। ठीक, अब देखें फीमेल कोन एब्सेंट हो गया। अब अगर एक मेगास्पोरोफिल को देखें
तो उस पर किनारे की तरफ क्या पाया जाएगा, मेगास्पोरेंजियम। और मेगास्पोरेंजियम क्या होता है, ओव्यूल होते हैं। मेगास्पोरेंजियम क्या है, किनारे की तरफ मेगास्पोरेंजियम पाया है या ओव्यूल पाया है। ओव्यूल की संख्या साइकस में लगभग 2 से 12 की होती है। कितनी होती है, 2 से 12 तक। और ओव्यूल जो इसमें पाए जाते हैं साइकस में, वो क्या होते हैं, उनका एक फीचर होता है स्पेसिफिक, वो यूनिटेक्टिक होते हैं और ऑर्थोट्रॉपस। ठीक है, यूनिटेक्टिक क्या होता है, यूनि मतलब एक, टेक्निक मतलब टेगमन, आउटर लेयर। अगर किसी ओव्यूल में एक लेयर पाया जाए बाहरी, तो उसे क्या कहते हैं, यूनिटेक्टिक। तो खासियत क्या है ओव्यूल की, इसमें साइकस में यूनिटेक्टिक होता है। दूसरा ऑर्थोट्रॉपस। ऑर्थोट्रॉपस ओव्यूल क्या होता है, जब किसी ओव्यूल का माइक्रोपाइल चलाजा फ्यूनिक्यूल एक सीध में हो, जिसे इस प्रकार के ओव्यूल क्या कहते हैं, ऑर्थोट्रॉपस। ठीक है, तो ओव्यूल के अंदर कुछ पाए जाते हैं टिश्यू, ये टिश्यू कहलाती है न्यूक्लियस टिश्यू। क्या कहलाती है, न्यूक्लियस टिश्यू। न्यूक्लियस टिश्यू ये डिप्लॉइड नेचर की होती है, जो न्यूट्रिशन प्रदान करती है। तो इसमें देखा जाता है ओव्यूल के अंदर न्यूक्लियस टिश्यू पाई जाती है। इसमें कोई एक न्यूक्लियस टिश्यू इनलार्ज हो जाएगी साइज में, और इनलार्ज होकर मेगास्पोर मदर सेल के रूप में काम करने लगेगी। ये मेगास्पोर सेल मियासिस के द्वारा 4 मेगास्पोर बनाएंगे, उसमें 3 डीजनरेट हो जाएंगे, सिर्फ एक फंक्शनल मेगास्पोर रहेगा। और ये फंक्शनल मेगास्पोर बार बार डिवाइड करेगा, कई बार मल्टीपल इस पर डिवीजन होगा, और डिवाइड करके एक मल्टी सेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट का निर्माण करेगा। क्या बनाएगा, मल्टी सेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट का। जो मल्टी सेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट बनता है उसी को कहते हैं एंडोस्पर्म। क्या बनता है, एंडोस्पर्म। ठीक है, मेगास्पोर हैप्लॉइड था, हैप्लॉइड स्पोर ये बार बार डिवाइड करके क्या बनाया, मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर। तो फीमेल गैमेटोफाइट भी क्या है, ये हैप्लॉइड है, और इसी को क्या कहते हैं, एंडोस्पर्म। तो एंडोस्पर्म भी क्या हुआ, हैप्लॉइड। क्योंकि एंडोस्पर्म का निर्माण जिम्नोस्पर्म में बिफोर फर्टिलाइजेशन हो रहा है, ठीक है, इसीलिए क्या होता है, हैप्लॉइड होता है। तो कई बार पूछा आता है एंडोस्पर्म हैप्लॉइड क्यों होता है जिम्नोस्पर्म में, इसका निर्माण कब हो रहा है, बिफोर फर्टिलाइजेशन। और यहाँ पे देखिए फीमेल गैमेटोफाइट, ठीक है, हैप्लॉइड जो है ये डिपेंड किस पे है, स्पोरोफाइट पे। ठीक है, तो कह सकते हैं कि इसमें गैमेटोफाइट जो होता है जिम्नोस्पर्म में वो रिड्यूस टाइप होता है, डिपेंड होता है किस पे, स्पोरोफाइट पे। ठीक है, अब इसमें आर्चिगोनिया बनते हैं, फीमेल गैमेटोफाइट क्या बनते हैं, आर्चिगोनिया। आर्चिगोनिया की संख्या 2 से 8 होती है। कितनी होती है साइकस में, 2 से 8। अगर एक सिंगल आर्चिगोनिया को देखें तो इसमें नेक सेल पाया जाता है, वेंट्रल सेल पाया जाता है, और एक्स सेल पाया जाता है। इसमें नेक कैनाल सेल अब्सेंट होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जाता है। नेक कैनाल सेल क्या होता है, इसमें अब्सेंट होता है। ठीक है, अब ये हो गया फीमेल कोन के बारे में, और मेल कोन पहले अब देख चुके थे। अब हम फर्टिलाइजेशन को देखेंगे। ठीक है, जो मेल गैमेट वहां बन रहा था वो मोटाइल टाइप था। ठीक है, और अब देखते हैं फर्टिलाइजेशन कैसे होता है इसमें। यदि हम साइकस के फर्टिलाइजेशन को देखें तो होगा क्या, ये ओव्यूल है, ठीक है, ऑर्थोट्रॉपस ओव्यूल। अब ये पॉलन ग्रेन आ गया एयर के द्वारा, और ये पॉलन ग्रेन कहाँ आया, पॉलन चेंबर में, और पॉलन चेंबर से क्या बनाया, पॉलन ट्यूब। जो पॉलन ग्रेन मोटाइल होता है, इसमें पॉलन ग्रेन कैसा है, मोटाइल है। ठीक है, और ये पॉलन ट्यूब बनाया, और यहाँ पे 2 मेल गैमेट है, एक डीजनरेट हो जाएगा, एक फंक्शनल मेल गैमेट होगा। ये क्या है, मेल गैमेट है। तो पॉलन ग्रेन कहाँ इंटेंगल्ड हो गया, फंस गया इस पॉलन चैम्बर में, जो म्यूकस का बना होता है और कॉन्स्टिट्यूट करता है ओव्यूल। अब यहां से पॉलन ट्यूब अंदर बढ़ी, पॉलन ग्रेन यहीं पे है, ये मेल गैमेट अंदर आ गया। ये पॉलन ट्यूब डिस्चार्ज टूटेगी, डिसइंटीग्रेट होगी, और मेल गैमेट आके एग को फ्यूज करेंगे। क्योंकि यहाँ पे हम देखते हैं जो पॉलन ग्रेन होता है वो मोटाइल है। ठीक है, तो इस प्रकार का फर्टिलाइजेशन जो यहाँ पे होता है साइकस में, वो साइजोजिनस और साइफनोगैमस टाइप होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां फर्टिलाइजेशन कैसा है, साइजोजिनस और साइफनोगैमस टाइप। ठीक है, साइजोजिनस थे, सॉरी जो आइडोगैमस, साइजोजिनस थे, ये तो गलत हो जा रहा था, जूआइडो गैमस और कैसा, साइफनोजिनस टाइप। तो बात आती है जूआइडो गैमस टाइप फर्टिलाइजर कैसा होता है, जब मेल गैमेट मोटाइल हो। तो बताएं साइकस में मेल गैमेट सबसे लार्जेस्ट होता है, उसमें सीलिया और फ्लैजेला पाया जा रहा है, सीलिया पाया जा रहा है, तो मूवमेंट शो करता है। तो मोटाइल मेल गैमेट किसमें पाया है, साइकस में। चूंकि
मूवमेंट उसमें होता है मोटाइल मेल गैमेट में, ठीक है, तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, जूआइडोगैमस। इस प्रकार फर्टिलाइजेशन को इसमें मोटाइल मेल गैमेट पाया जाए, जूआइडोगैमस। दूसरा साइफिनोगैमस टाइप, जब फर्टिलाइजेशन पॉलन ट्यूब की सहायता से हो तो उसे क्या कहते हैं, साइफिनोगैमस टाइप। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो गया साइकस में फर्टिलाइजेशन जूआइडोगैमस और साइफिनोगैमस टाइप होता है। अब यहाँ पे आया मेल गैमेट और फ्यूज किया किसको, एग सेल को, और फ्यूज करने के बाद बन जाएगा जाइगोट। क्या बन गया, जाइगोट। अब जाइगोट में मल्टीपल डिवीजन होगा, बार बार इसमें डिवीजन होगा, और डिवीजन करने के कारण ढेर सारे इसमें एम्ब्रियो बनते हैं। चूंकि इस प्रकार सिंपल डिवीजन हो रहा है, इसमें ढेर सारे एम्ब्रियो बन रहे हैं, तो इस तरह के ढेर सारे एम्ब्रियो बनने को ही कहते हैं पॉलीम्ब्रियानी। क्या कहते हैं, पॉलीम्ब्रियानी। और इसमें जो साइकस में पॉलीम्ब्रियानी पाई जाती है वो कैसी होती है, सिंपल पॉलीम्ब्रियानी। ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा आता है सिंपल पॉलीम्ब्रियानी कहाँ पाई जाती है, किसमें पाई जाती है, साइकस में। और पॉलीम्ब्रियानी को सर्वप्रथम किसने खोजा था, लीवेनहोक ने। किसमें देखा था, सिट्रस प्लांट में। ठीक है, अब अगला चीज देखते हैं। अब ये क्या कहते हैं, ढेर सारे एम्ब्रियो बन गए। अब ओव्यूल जो था वो किसमें चेंज हो जाएगा, सीड में। और सीड इसमें जो होता है वो कैसा होता है, नेकेड होता है। आप जान रहे हैं सीड कैसा होगा, इसमें नेकेड सीड होगा, क्योंकि फ्रूट कवरिंग नहीं पाई जा रही है या फ्रूट वॉल नहीं पाया रहा, सीड इसमें कैसा होगा, नेकेड सीड होगा। साइकस में जो सीड होता है वो 2 कार्टिलीडन का बना होता है, और इसमें जर्मिनेशन जो होता है वो हाइपोजियल टाइप। सीड कैसा होगा, 2 कार्टिलीडन, पूछा गया है भी। और कैसा जर्मिनेशन होगा, हाइपोजियल टाइप। हाइपोजियल जर्मिनेशन क्या होता है, इसको देख लेते हैं। ये कार्टिलीडन है और ये नया प्लांट बन गया। तो हाइपोजियल जर्मिनेशन क्या है, जब कार्टिलीडन सॉइल के नीचे हो, ठीक है, इस प्रकार के जर्मिनेशन को क्या कहते हैं, हाइपोजियल। और यही कार्टिलीडन ऊपर होता सॉइल के तब क्या कहते हैं, इपीजियल जर्मिनेशन। ठीक है, तो सीड क्या हो गया, नेकेड टाइप, और इसमें 2 कार्टिलीडन पाए जा रहे हैं। और कैसा जर्मिनेशन हो गया, ये जर्मिनेशन हाइपोजियल टाइप। ठीक है, तो हाइपोजियल टाइप जर्मिनेशन। ठीक, चलिए, तो इस प्रकार आज हम पूरा डिटेल साइकस के प्लांट के बारे में देखें कि साइकस प्लांट कैसा है, कौन कौन से स्पीसीज है। ठीक है, प्लांट बॉडी को देखें, रिप्रोडक्शन को देखें, लीफ को देखें, स्टेम को देखें, रूट को देखें। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, जिससे हमारी भी खुशी बढ़ेगी और हमें प्रेरणा मिलती है और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाने के लिए। धन्यवाद।